सिमड़ा विधानसभा की कई पंचायतों में इस तरीके का विकास आपके सामने नज़र आ रहा है। आपको बता दें रोडों पर पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि कई बार जो है ग्रामीणों ने बात करते हुए बताया कि पूर्व में जो भी विधायक रहे वो इसी प्रकार रहे। आपको बता दें इस प्रकार से नहीं है। जो तो आपको मालूम है, सिमड़ा विधानसभा में पहली पंचायत है खंजपुरा, जो 90% वोटिंग हुई। सात वोट बीजेपी को निकले थे और लगभग 4-5 जो राधे लाल थे उस समय की बात कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा 60-65 वोट निकल गए थे। भैया जी थोड़ा सा बकाया पूरा कांग्रेस को विधायक जी का वर्तमान पार्टी ने विधायक जी का व्यक्तिगत उन्हीं को दिया था। भैया जी अभी अगर बात करें, प्रदीप अग्रवाल जी फिर से भाजपा से लड़े हैं और हाँ। कांग्रेस और केंद्र पर तक उनकी सरकार रही, बहुत अच्छी तरह से मतलब एक तरीके से योजनाओं पे योजना उन्होंने निकाली। और जो भी भाजपा की ही देन है, जो भी योजना अगर विधायक जी के पास भी आई होगी तो उनके द्वारा आई हुई, केंद्र के द्वारा। नहीं, क्या है जो प्रदीप अग्रवाल का तो यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, पता नहीं, लेकिन क्या है जी विवाद दिख रहा है, इसलिए हम गड़बड़ दिख रही है कि फूल खिल सकता है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर विकास देख करके ऐसा अनुमानित लगाया जा रहा है कि कभी कभी कीचड़ में भी फूल खिल सकता है। कीचड़ खत्म हो सकता है और फूल खिल सकता है। क्या करें, अब हम भी कांग्रेसी है, एक बार नहीं 2 बार। अब सुनवाई मैंने भी कई बार विधायक जी के नजदीक हम भी आते जाते रहते हैं, साल में कम से कम 20 बार तो जाते हैं। दादा आपकी बात सुन रहे होंगे दादाजी, तो वो भी गुस्सा हो रहे हैं आप पे धीरे। लेकिन क्या है विधायक जी, हम थोड़ी क्या कुछ भी समझ तो बच्चे समझ तो या बचपना जानते हो, कुछ भी हो, जो उनके नज़दीक है और भी है वो उनके विरोधी है इस मोहल्ले से, इसलिए उन्होंने रोक रखा। विधायक जी उनकी बात तो जैसे कि हमने कहा कि बोले कि विधायक जी अच्छे हैं लेकिन वो मिलने नहीं देते, इस प्रकार उनकी बात नहीं पहुंच पाती, तो ऐसा यहाँ सामने को मिला। अब यहाँ पर देखा विकास के नाम पर कभी भी कमल का फूल खिल सकता है इस कीचड़ में। चलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा, भैया और ये मुस्कुरा के ही मेरा कमल खिला रहे हैं, पता नहीं क्या है, तो थोड़ा इधर आ जाओ। क्या नाम है भैया जी आपका? देवेंद्र सिंह बंदेला। अब बंदेला जी, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार का आपके घर पे ये मचा हुआ है। हाँ, तो क्या अच्छा लग रहा है इसमें? क्या अच्छा कहाँ से लगेगा जब तो क्या ये कांग्रेस की सरकार होनी जरूरी है भाजपा कांग्रेस की? क्यों, क्या अच्छा ही है उसमें? कांग्रेस ही की अच्छा ही है। नहीं, आप सत्य को मानते क्या? सत्य को ये सत्य को मानता हूँ। तो बहुत सारी योजनाएं जो है सत्यता के अनुसार बीजेपी ने चलाई। ना वे कौन योजना आई थे ना कछो, तो इसलिए योजना नहीं है। हाँ नहीं, इसके पहले भी तो मतलब 50 साल जो है राज किया कांग्रेस ने, उसके बाद ही हमारी स्थितियां तो ऐसी रही ना। ये तो 18.5 साल पहले 15 साल है, अब तो बीजेपी ने के कांग्रेस की कहाँ आई सरकार है। इसके पहले तो इतना थोड़ी कुछ वो तो है। अच्छा ये बताइए, आप कांग्रेस के जो विधायक जी कुंवर घनश्याम सिंह रहे, उनके कार्यकाल से कितने खुश रहे? हम तो खुश हैं, एकदम खुश हैं। हाँ, भला विकास हो या नहीं हो? ना हो तो नहीं से खुश है। किस बात से खुश हैं? बात तो बताइए आपके। बात है वो सीधे इंसान है, वो तो एक तो गऊ है जो कार्यकर्ता है उनके, वो खराब गड़बड़ कर रहा है उनके। वो बहुत सीधे, उनको मालूम चल जाता अब क्या है, आचार संहिता लग गई, विधायक निधि बची नहीं उनके पास। उनने जो कह दिया, मैं भी गया था 1-2 बार, बोले जो चुनाव हो जाने तो इस इलेक्शन के बाद उसको करवा देंगे। तो अभी देख सकते हैं खंजापुरा के जो भी निवासी हैं उनको अभी भी आशा है कि वाकई में होगा विकास तो हमारा श्री घनश्याम सिंह के द्वारा ही होगा। और भी जो नए होगा हमारे बीच जो यहाँ की तो क्या है, यहाँ की कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे दादा अगर नए चेहरे कुछ आए उनके बारे में क्या विचार है आपका? नए चेहरे कुछ आए जैसे लाखन सिंह हाथी वाले हैं? नहीं। तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से माहौल रहा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें बस खुशी इस बात की है कांग्रेस का भला फिर से बन जाए, लेकिन हमारे इस खंजापुरा का विकास हो जाए। क्योंकि मैं कभी कभी आता हूँ, आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक्टर भी आप निकल रहा है, इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का माहौल जो हमने दिखाया आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ इस प्रकार से विकास। और यहाँ पर और भी लोग बाग नए जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। अग्रवाल जी आएंगे, अगर बनेंगे वो निश्चित ही नाला बन जाएगा। उसके पहले प्रदीप अग्रवाल थे। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बनवाया नाला? कहाँ पहले नहीं थे, पहले पानी का निकास था। क्या पहले पानी सही चलता? ये पंचवर्षीय के पहले थे, पानी चलता था। निवेदन है कि किसी से झगड़ना नहीं। हम लोग एक ही है, झगड़ते थोड़ा पास में। और दादा ये बुजुर्ग आदमी है, दादा उनकी तो बुजुर्गों की बात हम जो नहीं उन्होंने काटते कहा हैं। वो अपने अनुभव के नहीं, अनुसार गलत भी बोले तो हम स्वीकार है, पुरखा है भी हमारे, जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पुरखा के लिए ये बताएं कि क्या क्या योजना भाजपा ने दी, बताइए आप। किसान सम्मान निधि योजना जी सबको मिलता है, लाडली बहना जी सबको मिलता है, सभी को मिलता है, और डोगरिया को नहीं मिलता, डोगरिया को नहीं मिलता। जैसे उनने ये बोला है जिनके पास जमीन से ज्यादा है और उनको नहीं मिलता है। और
वो बा में नहीं है, काय में? ये बीपीएल में, बीपीएल में इसलिए नहीं मिलता। बीपीएल भी लगेगा उसमें, है बीपीएल भी लगेगा तो क्या लगता है? नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जैसे बीपीएल धारी हो उसी को तो मिलेगी पेंशन। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये लाडली बहना योजना सभी के लिए है, उम्र के हिसाब से आती है, इसमें कोई बीपीएल की जरूरत नहीं है। अब रही बात है किसने फार्म भर पाया, किसने, नाम है तो सभी को मिलता है, वो पेंसिल वाली बात हो, पेंसिल की बात कर रहे हैं। पेंसिल की। अच्छा ये बताइए, विधवा पेंसिल मिल ही रही, आपकी सरकार यहाँ बैठी है, चलो हम आपकी बात करें क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं, आपकी सरकार बैठी है और आप इसमें निकल रहे हैं कचरे में, तो सरकार को क्या करे वो? अगर पैसे सरपंच नहीं करावे तो सरकार क्या करे? सरपंच भी आपने नहीं चुना होगा, सरपंच नहीं करवावे तो उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार ने पैसा नहीं दिया, वही तो मैं आपसे, तो सरपंचों ने 70-70 लाख रुपए कहाँ से कमा लिया अगर सरकार पैसा नहीं देती थी? कौन सा सरपंच, कौन आपके गांव में आया और मैंने काफ़ी चर्चा आपके गांव की सुनी कि काफ़ी जो है विधायक के नज़दीकी लोग रहने वाले हैं। वो मैं बताऊँ उसका कारण है, जो विधायक के नज़दीक है वो उनको काम देते हैं ऊपर से, तो वो और कहीं ले जाके अपने जो उनका पर्सनली यूज में वहाँ काम करा लेते हैं। और जो रास्ता है, जो गली है, जो इसका पैसा उनने दे दिया आरसीसी के लिए, लेकिन कहीं और करा दी। अब वो बोलते हैं हमने तो पैसा दे दिया है इसके लिए। अगर हम बात करें जिस जगह की टीएस होती है, काम तो उसी पे होता है। यदि काम यहाँ नहीं होता और अदरवाइज जगह पे होता है तो आप उस पर कंप्लेंट क्या है? यहाँ बताया नहीं गया, नहीं उनको बताया नहीं गया। जैसे गाड़ी वहाँ से निकाल दी उनकी लोग कि यहाँ कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या जो पर्सनल विरोध चलता है तो इस कारण होता है गांव में। एक बार आप लोगों ने जाकर के विधायक जी से इस बात को कहा? कई बार बोला, कॉल किया तो वो बोला नहीं। विधायक जी बोले, सुनो, विधायक जी का कहना ये है कि मैंने काफ़ी काम दिया है गांव के लिए और अभी मेरे पास बजट नहीं बचा है और चुनाव चल रहा है, मैं इसके बाद फिर हम देख लेंगे, फिर करेंगे। हाँ, उनका ये कहना है। तो अब अपन को इंतजार करना पड़ेगा ऐसे विधायक को फिर से? नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तो देखो पहली बार जो आदमी ने देखा ठीक है, लेकिन विधायक तो ऊपर से देता है, उसको क्या पता जो नीचे के उनके जो उनसे जुड़े हैं जो नेता सरपंच वगैरह सेक्रेटरी वगैरह, तो वो बीच में और कहीं विकास करा देते हैं। ठीक है, जो पैसा बचता है वो अपने पेटों में भर लेते हैं। भैया जी अगर हम बात करें, कुछ समय में ही चुनाव होने वाला है और नए नए चेहरे भी यहाँ पे अपने बीच में आए हैं और दावे करते हैं अपने अपने, जैसे कि प्रदीप अग्रवाल जो पूर्व में जो विधायक रहे उनका भी एक दावा रहता है कि मैंने इतना विकास किया। अब वो आप बताएंगे, आपको दिखेगा। देखो मैं बताऊँ आपको, प्रदीप अग्रवाल यहाँ कोई विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर दूसरी बात करें, यहाँ पर एक दामोदर जी हैं, लाखन सिंह जी हैं और एक झाड़ू वाले संजय दुबे जी हैं। यहाँ कोई नहीं कर पाएगा, केवल बीजेपी कांग्रेस, ठीक है। हाँ, तो कांग्रेस क्या, पैसे तो ऊपर से आते हैं, लेकिन अब बीच में जो कार्यकर्ता है नीचे वाले वो उनको खा जाते हैं। तो उसे बोल ऊपर से उनके पास कॉल जाता है, वो तो मेरे पास बजट नहीं है, पैसा मैंने भेज दिया है। तो इस प्रकार कांग्रेस ही आना चाहिए और कांग्रेस ही हमारा मतलब सब कुछ कर सकती है। नहीं, कांग्रेस तो आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो आएगी, ठीक है, लेकिन जो क्या नीचे के जो सदस्य जुड़े हैं कांग्रेस से वो पैसा खा जाते हैं, मतलब दिक्कत और कोई दिक्कत। अगर हम बात करें जमीनी लेवल सदस्यों की, आप बात कर रहे हो, तो जमीनी लेवल जो भी सदस्य हैं सर, हम और आप आपस में ही हैं, कोई ऊपर से नहीं आ रहा है, कोई अदर से नहीं आ रहा है। अब आप गांव के लोग आपस में हैं। अब इस प्रकार से अगर विरोधाभास बना रहेगा तो हमारा ये ताला भरा ही रहेगा। वो तो सही बात नहीं, ऐसा भरा नहीं रहेगा ये। वो कोई अभी 2-3 महीने से जहाँ दिन नहीं हुए इसको भरे हुए, 2-3 महीने से क्या है, हमारे खेत में पानी जाता था तो हम लोगों ने रोक दिया, फसल कटनी थी इसलिए ये भर गया। वैसे वरना ये खेत में हमारे वहाँ पानी निकलता था। लेकिन फिर भी निकास तो होना चाहिए। मान के चलो आपका खेत है, आप रोक सकते हैं, आने वाले समय में फिर भी रोक सकते हैं, एक निकास हो जाए तो रोकने की आवश्यकता नहीं। हाँ, निकास तो होना चाहिए, होना चाहिए। और भी क्या विकास हुए विधायक जी के कार्यकाल में? विधायक जी ने बहुत विकास कराया, लेकिन जो सरपंच है उनके वहाँ पे ने वो सामुदायिक भवन बनवाया, ठीक है, और 1-2 बिल्डिंग और बनवाई, यहाँ पर टंकी बनवाई। ये मतलब जो उनकी जमीन है उनने अपनी जमीन में सब कुछ बनवाया उनने। हाँ। तो और भी भैया जी जुड़े, हमारे दादाजी जुड़े, मैं उनसे भी बात करूंगा थोड़ा सा। और इस प्रकार से माहौल यहाँ पर है। मैं ज़्यादा लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो भी नेता हैं उनकी आंखें खुल जाएं और लगे उनको कि पैसा देने के बावजूद भी हमारे यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। सरकार ने बुरा तो किया नहीं है, कितनी योजनाएं चल रही जी, बहुत सारी योजना जी। देखो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना, लाडली बहना वाली। बात नहीं करी आपसे, आप इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? तो अभी तो हमने बात, तो हमको मिल रहा नहीं लाभ। अच्छा। हाँ। जो कही हमने का लाल दे रहे, लाडली बहना, बूढ़ी तो कन्या मर रही वैसा, बूढ़ी तो कन्या को। मैं सब ग्रामवासियों से निवेदन करेंगे कि आपस में झगड़ना नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि 5 साल का नहीं आप आ जाओ, दोनों जन बोलेंगे। तो सच्चाई ये है कि विकास दिखता है और विकास छुपता नहीं है, कोई भी विकास करे दिखता है। अगर हम बात करें बीजेपी ने विकास किया तो वो भी आप दर्शाएंगे, और दादाजी को जो चुभ रहा है वो भी दादाजी को कहने दो। आने वाले में जी दादा सही कह रहे हैं, रुकना आप। नहीं तो मजूरी क्या कर लें, बूढ़ी तो कन्या का कर लें। दादा अगर डोकरियन की बात करें हम
तो डोकरियन को वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं, कोई पेंशन नहीं है, नहीं, कोई पेंशन नहीं है। यहाँ पे है कि नहीं मिल रही है? गाँव को नहीं मिल रही, मेरे विद्यमान को जरूर मिल रही है। तो विधवा के अलावा उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, तो पेंशन बन जाएगी। अब बीपीएल का जागा है तुम्हारा नाम जो है, जागा है तो जागा है, फिर जागा को फिर मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, बात केवल वृद्धा पेंशन से नहीं है, और भी तो कई चीजें हैं। 60 साल को सबने मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे जाओ यहीं बढ़िया ही रुपी सब। तो क्या भाजपा से यह निवेदन करना चाहोगे कि ये भी चालू हो जाए? वो नहीं हो रही, कब भाजपा तो जा ही रही, वो नहीं बच रही। अच्छा, केंद्र में कौन है? केंद्र में सरकार बैठ है कमलनाथ। अच्छा, हो तो दादा कमलनाथ के बारे में अगर बात करें तो 18 महीना पहले भी उनका राज रहा, उसमें क्या क्या लाभ मिला आपको? कहाँ मिलो, 1 लाख जमा हो गए थे, 50-50 हजार वर दे गए थे, 1 लाख से अभी नहीं हो पाए। दादा ये बताओ, सत्य को मानते क्या? सत्य को आप सत्य को मानो, सत्य को मानते हो? तभी तो क्या ही रहा है, खरी क्या रहा है? अच्छा दादा ये बताइए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक भाजपा ने जो है अपनी योजनाएं निकाली हैं कि जैसे ही घर में बच्चा आएगा उसको योजना इतनी मिलेगी, और उसके पहले जो माता बहन है उसको 16,000 रुपए, मतलब कि वो हजीरा वगैरह अच्छा खाएगी वो। तो इस प्रकार से माहौल ऐसे दिया है, तो 16,000 रुपए तक वहाँ पर बच्चा होने तक मिल जाता है जी। काऊ को मिल जात, काऊ को नहीं मिल रहा, बहन को मिल जात, और बराग में है तिनको। अच्छा, सबको नहीं मिल रहा है। अच्छा दादा ये बताओ कि कोई गरीब के घर में कुछ डेथ हो जाए एक्सीडेंट से, तो उसके लिए संबल कार्ड की योजना चली, 4 लाख रुपए उस पर मिलता, क्या ये योजना गलत थी? कोई नहीं बना, ये कमलनाथ जी ने बंद कर दी। सब बंद देंगे हमारे, हमें कहते नहीं दिखाया, आवे तब पता चले। अच्छा दादा, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम 5 रुपए किलो जो है सब्सिडी देंगे दूध पर। तो अब भी क्या करे, 15 महीना बैठ पाए। अच्छा, अब ये तो बैठे 18 साल दादा 18 साल में बैठे रहे, पहले 50 साल राज किया, जिनका कछु नहीं बारो, इसके पहले कांग्रेस ने झूठे वादा करे वो। अच्छा, कांग्रेस ने, अच्छा भाजपा ने। अच्छा दादा ये बताएं, माधवराव सिंधिया का कहना ये था अपने भाषणों में कि हम कोई भी जैसे केंद्र से पैसा डालते हैं और हितग्राही के पास पहुंचते पहुंचते 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है सीधा, ऐसा कहना था। बिना चौपट्टा करो, अच्छा, बच गया पहले बेदाए है नहीं बे, तो बंदे मुख्यमंत्री कांग्रेस में माधवराव सिंधिया अब फिरत रहा, वो ऐसे ही भटकत रहा, मैं फिरत रहे दगयालू से हूँ मैं, दाग लगो। तो दादा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सीधी सी बात आ रही है, यहाँ कांग्रेस होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे, कुछ शख्स हमारे बीच में जुड़े हैं। दादाजी, दादा क्या नाम? यहाँ की तो कह रहा है, यहाँ की कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे दादा अगर नए चेहरे कुछ आए उनके बारे में क्या विचार है आपका? नए चेहरे कुछ आए जैसे कि झाड़ू वाले संजय दुबे हैं, एक वो लाखन सिंह हाथी वाले हैं, नहीं। तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से माहौल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें बस खुशी इस बात की है कांग्रेस का भला फिर से बन जाए, लेकिन हमारे इस खंजापुरा का विकास हो जाए, क्योंकि मैं कभी कभी आता हूँ, आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक्टर भी आप निकल रहा है, इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का माहौल जो हमने दिखाया आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ इस प्रकार से विकास, और यहाँ पर और भी लोग नए जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। अग्रवाल जी आएंगे, अगर बनेंगे वो निश्चित ही नाला बन जाएगा। उसके पहले प्रदीप अग्रवाल थे, हाँ, तो पहले क्यों नहीं बनवाया नाला? ये कहाँ पहले नहीं थे, पहले पानी का निकास था, क्या पहले पानी सही चलता, ये पंचवर्षीय के पहले थे, पानी चलता था। हम बता दें आपको, खंजापुरा गांव में यहाँ था, और ये कुछ एससी के जो है यहाँ पर लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे वहाँ पर कि क्या समस्या है। अब चलिए थोड़ा सा, तो कुछ बताना चाह रहे हो, इस प्रकार से कह रहे हैं कि योजना तो आ रही है लेकिन पर हमें नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? फुलवती। कहाँ से आप? खंजापुरा से जी। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या क्या, ये मकान डरा हमको, ये मकान ऐसे ही पड़ा रहेगा फूटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ मोदी जी का कहना है कि हर घर जो है हम पूरे घरों को जो है पक्का बनवा के देंगे, गरीबी हटा देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें इतनी योजना चल रही हैं, जैसे कि आपको बता दें आवास योजना, तो क्या आवास योजना